चुनावी दिन है आज और शुरुआत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मतदान चल रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वोट डाला। सैफई में अखिलेश यादव ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया, कतार में खड़े हुए और अखिलेश ने वोट डाला। मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाए हैं, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। अखिलेश यादव का कहना है, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है ये आपको सुना देते हैं। जिसको चाहती है सिक्योरिटी दे देती है, माफियाओं को सिक्योरिटी दे देगी। अखिलेश जी दो शब्द प्रत्याशी भी बोले। दो शब्द क्या जाए, आप पूछिए उनसे, उनको भी जाने दो, कहीं जाएं अपना बूथ देखेंगे जाके और डीएम को ढूंढेंगे, डीएम साहब कहाँ हैं। बीजेपी जिसको चाहती है सिक्योरिटी दे देती है, माफियाओं को सिक्योरिटी दे देगी। अखिलेश जी दो शब्द प्रत्याशी भी बोले। दो शब्द क्या जाए, आप पूछिए उनसे, उनको भी जाने दो, कहीं जाएं अपना बूथ देखेंगे जाके और डीएम को ढूंढेंगे, डीएम साहब कहाँ हैं। अखिलेश यादव वोट करने के बाद आरोप लगाते हुए कि किस तरीके से शराब बांटी जाती रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं लोगों के ऊपर रामपुर में पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। प्रशासन बीजेपी का समर्थन करता हुआ दिख रहा है। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव के दौरान। संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त सैफई से लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, दो चीजें बताइए, एक तो वहां पर आज वोटिंग हो रही है, जनता का मूड क्या है, उत्साह कितना है, और दूसरा अखिलेश यादव के लगाए गए आरोपों को लेकर क्या सियासत हो रही है वोटिंग के दौरान। बिल्कुल सफर होता है। जिस प्रकार से मैनपुरी लोकसभा सीट है, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे उनके बगैर यानी उनके देहांत के बाद इसका उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का सवाल ये सीट बनी हुई है। एक और डिम्पल यादव है तो दूसरी ओर सपा के खेमे से निकले हुए भाजपा के प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य हैं। आप देख सकते हैं कि ये बूथ है, इस बूथ पर यहाँ रामगोपाल यादव हो, शिवपाल यादव हो और अखिलेश यादव हो या फिर डिम्पल यादव, सभी ने इस बूथ पर वोट डाला है। सबसे पहले इस प्रकार से जनता का मूड है, जनता लगातार वोटिंग कर रही है। लेकिन इस प्रकार से चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो या फिर अखिलेश यादव, प्रशासन संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन अखिलेश यादव के आरोप गंभीर हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं प्रशासन बीजेपी का समर्थन कर रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं लाठीचार्ज हो रहा है रामपुर में। अखिलेश यादव कह रहे हैं शराब परोसने को लेकर यहाँ पर तमाम काम हुए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, एक बार सुन लेते हैं। जिसको चाहती है सिक्योरिटी दे देती है, माफियाओं को सिक्योरिटी दे देगी। अखिलेश जी दो शब्द प्रत्याशी भी बोले। दो शब्द क्या जाए, आप पूछिए उनसे, उनको भी जाने दो, कहीं जाएं अपना बूथ देखेंगे जाके और डीएम को ढूंढेंगे, डीएम साहब कहाँ हैं। बीजेपी चाहती है सिक्योरिटी दे देती है। शाहनवाज हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव, आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन बीजेपी का समर्थन कर रहा है। रामपुर में लाठीचार्ज हो रहा है। क्या वहां पर तस्वीरें हैं इस वक्त आज वोटिंग के दौरान? ठीक है, बिल्कुल राजीव, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं रजा डिग्री कॉलेज में। रजा डिग्री कॉलेज का ये वो बूथ है जहां पर आजम खां अब जो मतदान करते हैं उनका परिवार मतदान करते हैं। हालांकि आजम खां को इस बार मतदान का जो अधिकार है उनसे छीन लिया गया है। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद बेहद कम है और यहाँ कहा जा रहा है कि वोट प्रतिशत अभी तक काफी समय हो गया है लेकिन वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। लोग भी यहाँ पर जिस तरीके से आ रहे हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें पुलिस अंदर पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। उनकी जो पर्ची है वो पुलिस चेक कर रही है। तमाम तरह के आरोप लोग यहाँ पर लगाते हुए देखे गए। हालांकि आजम खान ने खुद सुबह मीडिया से बात की है, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से और करीब ऐसे ही आरोप अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर यहाँ पर बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन 5 राज्यों में इम्तिहान की घड़ी है आज के दिन। 5 राज्यों में उपचुनाव में वोटिंग जारी है। 1 लोकसभा यानी मैनपुरी और 6 विधानसभा में वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में वोटिंग जारी है। साथ ही छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी वोटिंग लगातार जारी है। सबसे प्रमुख गुजरात है, लेकिन उसके अलावा उपचुनाव की बात करें तो 5 जगह राज्यों में इस वक्त उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। तस्वीरें आप देखिए, अखिलेश यादव पत्नी डिम्पल यादव जो कि मैनपुरी लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रत्याशी भी है समाजवादी पार्टी की।
मौजूद रामपुर में, और रामपुर में आज उपचुनाव है और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आज रामपुर में उपचुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज, पहली बार ऐसा हो रहा है जो आजम खां इस बार ना तो वोटर है और ना ही इस बार चुनाव मैदान में है। देखिए, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया में मैं क्या करूँ, क्या है क्या नहीं है, मैं उस पर कोई बहुत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे लिए अब्दुल की जो वोटों की, सांप्रदायिक वोटों की सियासत मुद्दा नहीं है, बल्कि उसके समावेशी विकास की इबारत मुद्दा है। और इसीलिए अगर देखें तो समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण और विकास हमारे लिए हमेशा रहा है। हमारे लिए जो है वो सांप्रदायिक तुष्टीकरण नहीं बल्कि समावेशी सशक्तिकरण हमेशा मुद्दा रहा है, और इस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। रामपुर में जो 3 लाख 38,000 वोटर हैं उसमें लगभग 60% मुस्लिम हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, तो किस तरह से इस बार जो किसी की आज जो है वो किसी के वोटों की ठेकेदारी या जागीरदारी किसी भी समाज और किसी भी धर्म या किसी भी जाति पर नहीं है। आज जो है वो जागीरदारी और ठेकेदारी किसकी है? जनता की है। जनता तय करती है कि किसको जो है वो जनादेश देना है, किसको नहीं देना है, और आपने देखा है जनता के फैसले इससे पहले भी और अभी भी देखेंगे आप। लेकिन जिस तरह से पिछले चुनाव में देखा गया है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनका रुझान अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दिया है, तो समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल करके आ रहा है, क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि जब बीजेपी ने उसके साथ विकास में भेदभाव नहीं किया तो वोटों में भेदभाव क्यों? गुजरात में और मैनपुरी में और खतौली आज सभी जगह चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव, क्या कहना चाहिए? तीनों जगहों पे हम जीतेंगे, और उसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ पर जो है वो आज मोदी जी के परिश्रम के परिणाम और तपस्या। लेकिन ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी को सिर्फ यादव ही वोट नहीं देता है, सारी जातियां वोट देती हैं, और अब की तो कोई ऐसी जात नहीं है जो वोट न मिल रहा हो। जो कभी नहीं वोट देते थे वो भी वोट दे रहे हैं। दोबारा से चुनाव आयोग जाएंगे अब तो जनता निराकरण कर देगी इसका। अब क्या जाएं हम, चुनाव हो गया, जनता दे रही वोट समाजवादी पार्टी। लड़ाई तो प्रशासन लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यक्रम रद्द हुए, लगे हुए कार्यक्रमों लोगों ने आने से मना किया है। कोई मतदाता आज किसी मतदान स्थल पे आप चले जाइए, रैंडम, आप लोग स्वतंत्र हो, आपके पास है, हमको तो रोक दिया गया। किसी भी मतदान स्थल पे जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म, जाति, मजहब का कोई भी इलाका हो, जहां भारतीय जनता पार्टी ट्रेडिशनली मौजूद रही हो, वहां भी चले जाएंगे तो आप पाएंगे आज के चुनाव में सभी नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय डिम्पल जी के पक्ष में ऐतिहासिक मतदान हो रहा है। मैं इस मौजूद हूँ मैनपुरी की सदर विधानसभा पर, लेकिन हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं एसएसपी साहब हमारे साथ हैं यहाँ मैनपुरी से। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पे? आज लोकसभा उपनिर्वाचन मैनपुरी का मतदान हो रहा है, शुरू हो गया है। 7 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। इसमें लगातार हम लोग भ्रमण पे हैं, बूथों पे अलग ड्यूटी लगी है, इसके अलावा मोबाइल ड्यूटी लगी है। बिल्कुल मजबूत पुलिस व्यवस्था की गई है। पूरा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और भय रहित हो, उसका हम लोग पूरा इंश्योर करा रहे हैं। और लगातार पूरी फोर्स मोबाइल है और सेंटर्स पे जाके देख रहे हैं कि किसी भी मतदाता के साथ कोई भी डराने धमकाने की बात ना आए, तो लोग निर्भीक होकर अपना मत का प्रयोग करें। तो सारी व्यवस्था यहाँ पे चुस्त दुरुस्त है। क्या लगता है कौन से बूथ ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में जिसको ज्यादा जो अब हमारे समय कोई भी बूथ क्रिटिकल नहीं रह गया है। जो भी क्रिटिकल बूथ थे उन पर ऑलरेडी हम लोगों ने प्रिवेंटिव कार्रवाई बहुत ज्यादा कर ली है, और वहाँ पे जो भी शरारती तो अवांछित तत्व थे जो चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते, तो उनके खिलाफ पहले से ही हम लोगों ने काफी प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई कर ली है। तो कोई भी ऐसा बूथ नहीं है। हर जगह हमें पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी हुई है, सिविल पुलिस भी लगी है, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। विपक्ष की तरफ से लगातार आरोप लगते आ रहे कि प्रशासन अपने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। नहीं, कहने को लोग कहते रहते हैं। हमारा काम है चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष रूप से और बिना किसी घटना के करवाया जाए, और उसको हम लोग इंश्योर करा रहे हैं। अभी हमारे साथ एडीएम साहब हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या व्यवस्था रही इस चुनाव में? हमारे यहाँ 1269 मतदान केंद्र है, 1756 बूथ है। सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट हमारे राउंड द क्लॉक पूरे राउंड पर है इस समय। साथ ही संबंधित यार और साहब भी राउंड पर ही हैं। कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराया जाएगा। कहीं नहीं, प्रशासन का ये कहना है कि इस बार सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं और निर्भीक, निष्पक्ष और भय मुक्त ये चुनाव होगा, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये भय मुक्त चुनाव हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना। इसलिए
सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात किया गया। आप देख सकते हैं हमारे तस्वीर जरिए किस तरीके से पूरा सुरक्षा बल तैनात है इस समय। और हम आपको बताना चाहेंगे मैनपुरी के उपचुनाव में जो पुलिसकर्मी की जो ड्यूटी तैनात है वो 16,800 कर्मचारियों की पुलिस वालों की ड्यूटी यहाँ पर तैनात की गई ताकि किसी प्रकार की कोई भी सुरक्षा में भूल चूक ना हो पाए। मैं ऐसे मौजूद हूँ 201 बूथ नंबर पे यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज और देख सकते हैं किस तरीके से मतदाता अपने बूथ का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रयोग करके वहां से लौट रहे हैं। यहाँ शांतिपूर्वक पूरी व्यवस्थाएं की गई और शांतिपूर्वक यहाँ पे मत का प्रयोग करके लोग लौट रहे हैं। यहाँ पे कोई भी अभी ऐसे भी कोई दिखाई नहीं देता कि किसी प्रकार का जो कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे वारदात हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।